नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने अरावली पहाड़ियों का नाम तो सुना होगा, क्योंकि जितने भी बच्चों ने भूगोल की पढ़ाई की गई हो तो उनको पढ़ाया गया कि अरावली पहाड़ियाँ, और इसी अरावली पहाड़ियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संरक्षित चीज़ है, इसका संरक्षण होना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ी सी एक बात थोड़ी सी अलग हट करके सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि नहीं, जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां हैं उन्हें ही अरावली श्रेणी में माना जाएगा और उन्हें ही संरक्षित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने खनन का कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि नहीं, जो उससे नीची पहाड़ियां हैं उनको काट दिया जाए। लेकिन लोगों का मानना है कि शायद जब वह उस दायरे से बाहर निकल जाएंगी तो लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा करके उस पर जो खनन है उसको करवा देंगे, यानी उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का काफ़ी विरोध, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो देश प्रेमी हैं, ऐसे लोग काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके इसका विरोध हो रहा है। और मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा सा मैं आपको अरावली पहाड़ियों का इतिहास बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप हमारा चैनल अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर सभी अपनी बात रखते नहीं। आज लोगों को फुर्सत नहीं है, लोगों को चाहिए ऐसे मुद्दे जो कि मसालेदार हों, चटकारेदार हों और चलते रहें। पर्यावरण जैसे मुद्दों पर लोगों का ध्यान नहीं है। तो मैं फिर आपको लिए चलता हूँ, अरावली पर्वत का जो इतिहास है उसको मैं बता देता हूँ। जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, आप ये कम से कम 300 से 400 करोड़ साल पुरानी है। शायद हिमालय से पहले की भी ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, पूरे एनसीआर तक को कवर करती हैं। इतनी लंबाई है इनकी, और कहीं इनकी ऊंचाई घटती गई है, कहीं ये 20 मीटर है, कहीं 30 है, कहीं 50 है, कहीं 100 है। लेकिन इस तरह की बात करना कि नहीं सिर्फ 100 मीटर, ये कहीं जायज़ नहीं है। और जो खनन प्रेमी हैं वो तो चाहेंगे कि कोई ना कोई बहाना उनको मिल जाए पहाड़ियों को खोदने का, पैसा बनाने का। वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ हो गई है आज के समय में कि लोगों को पैसा चाहिए, एन केन प्रकारेण पैसा चाहिए। कि मिलावट जैसे तमाम मुद्दों पर बात चली जाएगी, लोगों को अपनी जेब से मतलब है। तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। शायद जब तक ये पहाड़ हैं लोगों को इस बात की कल्पना नहीं है कि वो कितने फायदे में लोग हैं। सबसे बड़ा फायदा है जो रेगिस्तान से धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, या रेगिस्तान से जो धूल उड़ती है उसको कहीं ना कहीं ये रोक लेती है। मानसून के दिनों में जब बादल उड़ते हुए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अरावली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनसे टकरा करके बरसात होती है। आप देखेंगे राजस्थान वगैरह में काफ़ी कम बारिश होती है, लेकिन इन्हीं अरावली पहाड़ों की वजह से वहाँ पर बरसात होना मुमकिन हो पाता है। और जो तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी वहाँ पर जंगली जीव हैं, जैसे आप देख लेंगे कि नीलगाय हुए, सियार हुए, हिरन हुए, तमाम ऐसी वहाँ पर निवास करती हैं। और जल का संरक्षण, जो जल है इन पहाड़ियों के पास से जल का संरक्षण होता है, और जमीन के अंदर जो पानी जाता है वो हमारे पीने के काम आता है। और आपको जो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आजकल आप देख रहे होंगे कि नहीं, ये कहा जा रहा है कि नहीं दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली में प्रदूषण है। तो कहीं ना कहीं इसके कटने से प्रदूषण भी अच्छी खासी मात्रा में बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर में अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अरावली पर्वत की कटाई की वजह से भी बढ़ रहा है। आंदोलन चल रहा है अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए, सभी को इसमें साथ आना चाहिए। और जो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं 100 मीटर से नीचे की अरावली श्रेणी में नहीं आएगी, और यही बात उन खनन प्रेमियों को अच्छी लग जाएगी। किसी न किसी जुगाड़ से वो जो 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियाँ हैं, जो 20 मीटर, 30 मीटर, 50, 90 मीटर तक की, उनको वो कटवा देंगे और अपने पैसे के लिए अवैध खनन के द्वारा। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित उस पर जब
उसके लिए उसको प्रमाण मिलेगा तो वहां खनन होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। खनन करने वाले तमाम जुगाड़ लगा लेंगे, और अगर आधे खनन के पट्टे मिलेंगे तो आधे बिना पट्टों के ही खोद दिए जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य पैसे का इतना लालची हो गया कि हमने आपसे कहा कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका दोहन, जो पैसे की भूख है, वो प्राकृतिक संसाधनों को भी नहीं छोड़ रही है। आप देखेंगे कि अभी मैं बता रहा था कि कैसे उनके फायदे क्या है। जल है, जंगल है, जमीन है, इन सब चीज़ों का अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो है संरक्षण करती हैं। लेकिन नहीं, लोगों को पैसा चाहिए, और पैसे के लिए लोग घुमा फिरा करके तमाम तरह के कानूनों में फेरबदल करवाएंगे, और कुछ पीछे से ऐसे खनन करवाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं वो लोग आगे आएं, और आगे आ करके एक ऐसा विरोध प्रदर्शन करें ताकि सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, सबकी आंखें खुल जाए, और सभी लोग उनको संरक्षित करने के लिए, उन पर्वत श्रेणियों को संरक्षित करने के लिए आगे आएं। फिर मैं पर्यावरण और समाज से जुड़े हुए किसी और विषय पर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।